नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, पिछले कुछ घंटों में बिहार की राजनीति का घटनाक्रम अचानक बदला है। इस बदलाव की वजह देश के गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान है। एक इंटरव्यू के दौरान अमित शाह से पूछा जाता है कि क्या नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ेगा, तो वो इस सवाल को या तो टाल जाते हैं या गोल मटोल जवाब देते हैं। टाल जाते हैं ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन गोल मटोल जवाब देते हैं। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी जब पहले ऐलान कर चुकी है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ेगा, तो फिर अमित शाह ने ये क्यों कहा कि सब मिल बैठकर बात करेंगे, पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसीजन लेगी। आम तौर पर ऐसे बयान किसी बड़े खेल के संकेत देते हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर साफ बात करने में अमित शाह को इतनी हिचक क्यों है? क्या भारतीय जनता पार्टी किसी दूसरी तैयारी में है? और जाहिर तौर पर जेडीयू भले ही ये सफाई दे रही हो, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि देखिए, अगर अमित शाह मौन हैं तो मौन का मतलब स्वीकृति होता है। लेकिन भरोसे की जानकारी हमारे पास ये है कि अमित शाह के इस बयान से जेडीयू भी है, हलचल जेडीयू के अंदर भी है, नीतीश कुमार की पार्टी के अंदर भी है। सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट संतोष कुमार सर हैं। सर, देश के गृह मंत्री अमित शाह का बयान बहुत स्पष्टता नहीं नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर। लंबे वक्त से आप चर्चा करते रहे हैं। बिहार की राजनीति जिस तरह बढ़ती दिखाई दे रही है, उसका इशारा आप करते रहे पहले भी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो बेस वोट बैंक है, अपर कास्ट का वोट बैंक कहा जाता है कि कमंडल का मंदिर आंदोलन के बाद 92 के बाद जो बेस वोट बैंक है, कांग्रेस का वोट बैंक, वो भाजपा का वोट बैंक हो गया था। वो खिसकता दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी को। उसकी मूल वजह है नीतीश कुमार जी। चाहे वक्फ संशोधन बिल का मामला हो, कॉमन सिविल कोड का मामला हो, हर मुद्दे पर वो भाजपा के खिलाफ इस मुद्दे पर नीतीश कुमार चले जाते हैं और मुसलमानों के समर्थन में खड़े हो जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति रही है हिंदू वोट बैंक की राजनीति। उसमें मेन अहम भूमिका उनके अपर कास्ट वोट बैंक है। और पिछले 20 वर्षों से नीतीश कुमार लगातार बिहार की कुर्सी पर हैं और जिसकी वजह से उनके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी है। भारतीय जनता पार्टी ने एक सर्वे कराया है जिसमें है कि नीतीश कुमार को अगर नेता आगे करके चुनाव लड़ा जाएगा तो उनका बेस वोट बैंक खिसक सकता है। जहां भी जदयू का कैंडिडेट रहेगा वहां भी अपर कास्ट का वोट बैंक टूटने की संभावना है। 50% लोगों का है कि नहीं, नीतीश कुमार को वोट नहीं देंगे, उससे बेहतर प्रशांत किशोर को दे देंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो इंटरनल सर्वे है उसमें रिपोर्ट आई है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी इस पर विचार कर रही है कि मुख्यमंत्री चुनाव हो 25 का, उसमें मुख्यमंत्री का कैंडिडेट पहले ना घोषित किया जाए और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित किया जाए। नेता के रूप में नीतीश कुमार ही रहेंगे, लेकिन चुनाव के बाद पहले। तो उसकी शुरुआत अमित शाह ने कर दी है। नेतृत्व में नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ेगा, लेकिन मुख्यमंत्री सरकार बनाने की स्थिति में नीतीश कुमार होंगे, इसकी गारंटी नहीं है। निश्चित तौर पर आप जान लीजिए, अगर नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ा जाएगा तो नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है, जो 15% 16% जो वोट बैंक है, वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेगा। अगर नीतीश जी का नेतृत्व हटा दिया जाएगा तो वो वोट बैंक खिसक जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी को यह भी डर है कि वो वोट बैंक खिसक जाएगा। दूसरा डर है कि उनका अपना बेस वोट बैंक ना खिसक जाए। इसलिए अमित शाह ने यह बातें कही। आप देखिए, पिछले 20 वर्षों में कभी भी इस टाइप का गोल मटोल बात भाजपा के किसी नेता ने नहीं कही। खुलेआम सब लोग एक स्वर में बोलते थे कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, नीतीश ही मुख्यमंत्री बनेंगे। और एक बार नहीं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 10-10 बार बोलते थे कि नीतीश ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। पहली बार हुआ कि अमित शाह जी ने कहा कि भाई, मुख्यमंत्री का चुनाव संसदीय बोर्ड तय करेगा। भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड और संसदीय बोर्ड वही हुआ। तो उसी के नेतृत्व में तय होगा। जदयू का संसदीय बोर्ड तय करेगा कि उसका मुख्यमंत्री कौन होगा, भाजपा का संसदीय बोर्ड तय करेगा। लेकिन गोल मटोल उन्होंने घुमाकर जवाब दिया। लेकिन इससे पहले आप देख रहे होंगे, कभी भी अमित शाह क्या
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, बिहार के नेता हो, सभी लोग एक स्वर में बोलते थे कि नीतीश जी हमारे अगले मुख्यमंत्री होंगे। अभी 2 महीना पहले तक सम्राट चौधरी बोल रहे थे, भाजपा के नेता बोल रहे थे कि अगला मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश जी होंगे और नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा 25 का। तो ये पहली बार वो सबका प्रभाव मेन है इंटरनल सर्वे जब आया है तो भाजपा में खलबली मची हुई है और सब लोग जान रहे हैं कि नीतीश जी अब पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है। उनका कहीं ना कहीं उम्र का प्रभाव उन पर अब झलक रहा है और नौकरशाह सरकार चला रहे हैं। बिल्कुल, ये गांव-गांव में चर्चा है, नौकरशाह चला रहे हैं या 2 नवरत्न हैं उनके साथ 4 लोग वो सरकार चला रहे हैं। तो यही वजह है कि अमित शाह ने यह मैसेज दिया और यह मैसेज के बाद जनता दल में से लेकर भाजपा गांव-गांव में ये चर्चा आम हो गई है। हाँ, जेडीयू के अंदर भी हलचल है। सवाल यह है सर कि अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे 2025 के बाद। वैसे तो चुनाव नतीजा तय करेगा कि एनडीए सरकार बनाने की स्थिति में होगी भी कि नहीं होगी, लेकिन अगर मगर का सवाल है, अगर होगी तो नीतीश नहीं तो कौन, जेडीयू का ही सीएम होगा या फिर भारतीय जनता पार्टी अपना कई दशक पुराना सपना पूरा करने की कोशिश करेगी कि भाई बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, या संख्या बल डिसाइड करेगा, जिसकी जितनी संख्या होगी सीटों की उस पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। कमोबेश महाराष्ट्र की राह पर बिहार तो नहीं चल पड़ा है। देखिए, एक बात आप जान लीजिए, बिहार में अगर एनडीए मिलकर चुनाव लड़ेगा तो कोई कुछ भी बोले, 25 के बाद मुख्यमंत्री फिर नीतीश कुमार ही रहेंगे अगर फुल मेजोरिटी किसी पार्टी को नहीं आती है। इंडिया गठबंधन को अगर फुल मेजोरिटी आ जाती है तब तो इंडिया गठबंधन से कोई नेता बनेंगे, तेजस्वी बने या कोई बने। और एनडीए अगर बहुमत में आती है, एनडीए मान लीजिए नीतीश कुमार 40 सीट भी और 50 सीट भी लाते हैं और एनडीए और आरजेडी मिला के इंडिया गठबंधन को अगर बहुमत की बात होगी तो नीतीश ही मुख्यमंत्री बनेंगे। भाजपा अगर नहीं बनाएगी तो इंडिया गठबंधन इनको सपोर्ट करके मुख्यमंत्री बनाएगी। लेकिन आप ये जान लीजिए कि नीतीश ही अगले मुख्यमंत्री रहेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार के पास वोट बैंक है। फिर अमित शाह को ये कहने में दिक्कत क्यों है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे या उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए, बिहार छोड़कर, बिहार के अलावा भारतीय जनता पार्टी कहीं भी देश के किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री की घोषणा पहले नहीं करती है। हमेशा वो मतलब हिडन एजेंडा रहता है कौन बनेगा मुख्यमंत्री। बिहार के लिए तो बहुत साफ रहा है ना, बिहार के मामले में। बिहार के अलावा देश के किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री पहले तय नहीं होता है। लेकिन बिहार में चूंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पहले ही तय कर दिया था कि भाई नीतीश बिहार की कमान संभालेंगे, वर्ष 2000 में ही, जबकि उनको बहुमत नहीं था। उस समय केंद्र में मंत्री थे नीतीश कुमार और उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई गई थी और 7 दिन में उनको सत्ता से हटना पड़ा था, बहुमत नहीं साबित करने के कारण। उसके बाद से लगातार नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा गया और लोग नीतीश को अपना नेता मानते रहे। पहली बार हुआ है कि अमित शाह ने इस तरह से की बातें कही हैं। तो अमित शाह का बोलना आप जान लीजिए एक मैसेज होता है भाजपा के लिए। और अब आप भाजपा के किसी भी नेता से पूछ लीजिए, सम्राट चौधरी जो 1 महीना पहले तक बोल रहे थे कि 25 का चुनाव नहीं बोलेंगे, अब कोई नहीं बोलेंगे। अब नहीं बोलेंगे। भाजपा का कोई नेता अब नहीं बोल सकता है कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। सब लोग का वही टोन रहेगा कि संसदीय बोर्ड तय करेगा। किसी नेता में अभी हिम्मत नहीं है कि वो बोल दे, क्योंकि अमित शाह ने एक मैसेज दे दिया कि अब अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं होंगे। अगर एनडीए की सरकार बनी तो मजबूरी में भले भाजपा बना ले नीतीश कुमार को। 2005 से लेकर अभी तक भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को मजबूरी में ही मुख्यमंत्री मान रही है। 2010 का एक बार छोड़ दीजिए तो, नहीं तो वो जानती है कि हम नहीं मानेंगे तो लालू मान लेंगे, तो सत्ता उनके हाथ से चली जाएगी। और भाजपा धीरे धीरे अपना पांव जमा रही है, पैठ बढ़ा रही है। नीतीश कुमार का नेतृत्व स्वीकार कर बिहार में भाजपा एक बड़ी पार्टी बन गई है, एक जनाधार अपना बन गया, जो कि लालू प्रसाद के रहते भाजपा का जनाधार नहीं बना था। वहाँ मंडल कमंडल की जो धार थी, तो मंडल की धार को भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को अपने पाले में लाकर कमजोर किया, चिराग पासवान को अपने पाले में लाकर के कमजोर किया। तो मंडल को साथ लेकर कमंडल ने सत्ता हासिल की है बिहार में।